अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च 2026 है, दिन है आज सोमवार का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। बहुत सारे लोग जब सोशल मीडिया पे ये बात करते हैं कि तहरीक लबैक तो बहुत ज़्यादा बुज़दिल है और उनके कारकुनान भी काफ़ी बुज़दिल हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है और उसकी एक वजह भी है। आज भी तहरीक लबैक ने एक महाज खड़ा किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरह डटी हुई है। यानी उनके ख़िलाफ़ वहाँ मुरीदके में एक सख्त किस्म का ऑपरेशन किया गया और फिर उनसे कहा भी गया कि जिस तरह हम कह रहे हैं बिल्कुल आप भी वैसा कहें। यानी उनकी क़यादत को गायब कर दिया गया और फिर उनसे ये कहा गया कि अब जो कुछ हम कहेंगे आप भी बिल्कुल वैसा कहेंगे। यानी जो उनके लोग बाहर हैं या तहरीक लबैक की इस वक्त जो भी क़यादत है बाहर और जो तहरीक लबैक का निज़ाम इस वक्त भी चला रही है, तो उनसे ये ज़्यादातर डिमांड्स की जाती थी कि जैसा हम कहते हैं बिल्कुल आप भी वैसा कहिए। हम ये कहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी वहाँ से ख़ुद भाग गए थे, तो आप भी ये कहना शुरू कर दें कि हाँ जी वो वाकई भाग गए थे। हम ये कहते हैं कि उन्होंने एक पुलिस अफसर को 22 गोलियां मारी, आप भी ऐसा ही कहें कि वाकई उन्होंने पुलिस अफसर को गोलियां मारी। और हम ये कहते हैं कि तहरीक लबैक के जो लोग हैं वो इंतशार फैलाने के लिए सड़कों के ऊपर निकले थे, आप भी बिल्कुल ऐसा ही कहें कि वो वाकई इंतशार फैलाने के लिए निकले थे। यानी सारा का सारा कसूर उनका बनाया। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ देखने को मिला। उन्होंने सख्त मज़ामत की और उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और पहले दिन से ही उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो रियासती तहवील में हैं और गैर कानूनी तहवील में हैं। वो आज भी इस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग इस तरह कहते हैं कि तहरीक लबैक डरपोक है या बुज़दिल है। आप देखें कि उन्होंने कितनी मज़ामत शो की है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिस तरह का ऑपरेशन तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ किया गया, इस तरह का पाकिस्तान की तारीख़ हमें नहीं मिलती कि इस तरह का कोई ऑपरेशन किसी सियासी या मज़हबी जमात के ख़िलाफ़ किया गया हो। लेकिन वो मज़ामत शो कर रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी, अनस हुसैन रिज़वी और बाकी जो उनकी शुरा के अरकान हैं उनको ज़बरदस्ती गायब किया गया है, उनको गुमशुदा रखा गया है। वो ख़ुद से कहीं पर भी रोपोश नहीं है। ये आज भी तहरीक लबैक इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है और इस मौक़िफ़ पर डटे रहने के बाद यानी जो सारी की सारी इमारत खड़ी की थी हुकूमत पंजाब ने कि वो तो वहाँ से ख़ुद भाग गए। उज़्मा बुखारी बार बार आके कह रही थी जी वो तो आखिरी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, वो तो वहाँ पे कश्मीर में देखे गए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए लेकिन वहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, उनके आसपास लोग हैं। ये एक इमारत खड़ी की गई थी और उस इमारत को ही तहरीक लबैक मुकम्मल तौर पे गिरा चुकी है। वो कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो हिरासती तहवील में है। और आज भी जो एक ट्रेंड तहरीक लबैक ने शुरू किया है वो पूरी क़यादत की रिहाई के लिए ट्रेंड शुरू किया है। कुछ दिन पहले एक जब उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था तो उसमें उनका ज़्यादा मुतालबा ये था कि साद रिज़वी को सामने लाओ, यानी उनको मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन अब वो खुल कर ये कह रहे हैं कि इन तमाम को रिहा किया जाए जिनको आपने गायब कर रखा है। और इस ट्रेंड में भी वो यही कह रहे हैं कि तहरीक लबैक की क़यादत को रिहा किया जाए, यानी सीधा सीधा उनका मुतालबा ये है। तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त तहरीक लबैक जो है वो हमें डटी हुई नज़र आ रही है। महाज के ऊपर हमें सरगर्म अमल नज़र आ रही है और उनकी हज़ारों जो कारकुनान हैं वो इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर इस ट्रेंड को बढ़ा चढ़ा के वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक इंदिया दे रही है तहरीक लबैक इस बार। हालांकि जब से सानिया मुरीद के हुआ हमने बड़े ज़ब्त का मुज़ाहरा देखा, हमने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक लबैक का जो तहम्मुल है या जो उनका ज़ब्त है वो हमें टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बार जो तहरीक लबैक ने एक केस इस्टेब्लिश किया है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। हालांकि आप देखिए कि इससे पहले जब 26 नवंबर हुआ गोली चली, उसके बाद तहरीक इंसाफ काफ़ी पीछे हट गई। कई बार उन्होंने एहतजाज अनाउंस किया भी, लेकिन जब वो ये सोचते थे कि आगे से तो गोली चलती है तो वो फिर काफ़ी अरसे तक पीछे हटते रहे। और आप देखें कि 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ उस तरह कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज अनाउंस नहीं कर सकी है।
और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जहाँ से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, जैसे अब तहरीक लबैक कह रही है। तहरीक लबैक ने आज एक सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गैर आइनी कैद पर बगलें बजाने वाले हुक्मरान उस दिन से डरें जब पुरअमन आशिकों का ज़ब्त टूट जाए, यानी ज़ब्त टूटने की अब बात हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं पैदा होनी चाहिए कि जहाँ से लोगों के अंदर गोली का डर ख़त्म हो जाए। आज तहरीक इंसाफ में भी जब एहतजाज की बात की जाती है तो लोगों का ये ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ उस तरफ जा रही है कि जहाँ पर जो लोग निकलेंगे उनको फिर किसी गोली का डर नहीं होगा। यानी उनके सामने पहले ही ये मिसालें मौजूद हैं कि पहले भी गोली चली, लोग मारे गए। तो अब अगर तहरीक इंसाफ वाले निकलेंगे तो बहुत सारे लोगों की राय है कि वो जो लोग निकलेंगे उनको किसी किस्म की गोली का डर नहीं होगा। अब तहरीक जो लबैक है वो भी उसी तरह की सोच अपनाती हुई हमें नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि उस दिन से डरें जब इन आशिकों का ज़ब्त टूट जाएगा। यानी तहरीक लबैक वापस वही बात कर रही है जिसके लिए तहरीक लबैक मशहूर है। स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट मूवमेंट, अपने कारकुनों को सड़कों पर लाने की बात कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो हमें कुछ अकल का मुजाहरा करना होगा और हमें उनके मुतालबात सुनने होंगे, और उनके मुतालबात नाजायज़ भी नहीं है। अब देखें ना कि कोई 5-5.5 माह हो गए हैं और वो एक ही मुतालबा करते आ रहे हैं कि ठीक है आपने मुकदमा कायम कर लिया उनके ऊपर, बेशक आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया और उनके मुताबिक ये झूठे मुकदमे हैं, लेकिन बेशक आपने दहशतगर्दी के उनके ऊपर मुकदमात कायम कर दिए, लेकिन आप उनको मंजर आम पर तो लाएँ, आप उनको किसी अदालत में तो पेश करें ताकि उनको थोड़ा सा हौसला तो मिले। अब देखें उनका ज़ब्त टूटता जा रहा है। वो उनका जो तहम्मुल का मुजाहरा करते आ रहे थे वो अब उनकी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये एक बड़ा सख्त पैगाम वो देती हुई नज़र आ रही है। और साथ में लाखों लोगों का वो समुंदर इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक्टिव कर चुकी है, और इन लोगों के सामने वो सिर्फ एक ही बात कर रही है कि अब हमारा ज़ब्त टूट जाएगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो उससे पहले आपको उनके मुतालबात मानने चाहिए। देखें उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा किया कि उनको जो भी लॉलीपॉप दिए गए उन्होंने उसके ऊपर उसको वेलकम किया और उसको बड़ा खुशाइंद करार दिया। यानी हुकूमत ने यह कहा कि एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी तमाम तर मामलात हल करेगी, तो उनको कुछ हौसला मिला के चले। हुकूमत कुछ तो संजीदगी दिखा रही है, हुकूमत कुछ तो मामलात ठीक करने जा रही है, लेकिन अब उस कमेटी को भी बने हुए कोई 3-3.5 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद उस कमेटी की भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, उसके बाद उसकी भी कोई मीटिंग नहीं हो सकी है। जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन को हुकूमत ने खोलने का खुद वादा किया, उस वादे से मुकर गई, यू टर्न ले लिया उसके ऊपर। यानी उनके साथ वादा करके और उस वादे से वो भाग गए हैं, फिर गए। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएं, उससे पहले ही उनके साथ बैठकर मामलात को तय किया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।